BA पाठ द्वितीय राजनीति विज्ञान MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गेब्रियल कांत आचार्य, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने पहला अधिकार समानता का अधिकार कर लिया था। समानता का अधिकार कर रहे थे हम। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। हमने समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 कर लिया था। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध। कानून के समक्ष समानता के साथ साथ, कानून के समक्ष समानता कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 14 के साथ साथ अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि इन्वर्टेड कॉमास में लेना, राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, किसी के भी आधार पर, ये जो सब चीज़ें इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिकों को के प्रति जीवन में के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि, कानून ने ये निश्चित किया है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुआं, तालाब, स्नान गृह, सड़कों आदि के प्रयोग के संबंध में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिकों के साथ कुछ चीज़ें और जुड़ी हैं, जैसे दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थान जैसे कुआं, तालाब, स्नान गृह, सड़क आदि के प्रयोग के संबंध में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये था आर्टिकल अनुच्छेद 15, जो ये कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव का निषेध करता है। ये था अनुच्छेद 15। अब आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी पद या नौकरी प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसके अंतर्गत, ये जो अनुच्छेद 15 है, इसके अंतर्गत राज्य को दिया गया है कि राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दे। संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वह उस पद के उम्मीदवार के लिए, जो उस पद है उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे। उस राज्य का निवासी होना चाहिए, राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे। इसी प्रकार सेवा में पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। सेवा में पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। ये था अनुच्छेद 16, जो कहता है
राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, राज्यों के अधीन जो नौकरियों का समान अवसर। अब आता अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का निषेध, सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णतः देने के लिए, सामाजिक समानता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। छुआछूत नहीं होगा, अस्पृश्यता नहीं होगी, अस्पृश्यता का निषेध किया गया। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि क्या, इन्वर्टेड कॉमा मिलना, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में आचरण नहीं होगा, किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध होगा। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। हिंदू समाज से अस्पृश्यता के विष जहर को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पारित किया गया था। किसके द्वारा? 1955 में संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लागू किया गया, पारित किया गया, जो पूरे भारत में लागू होता है। इस कानून के आधार पर अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इस कानून के आधार पर अस्पृश्यता जो है वो एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। एक लाइन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक लाइन का क्वेश्चन क्या है कि संसद द्वारा 1955 में कौन सा अधिनियम बनाया गया? संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया। इसका संशोधन कब हुआ? 1976 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976 में संशोधित किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पूरा लिखना। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए 1989 में क्या किया? इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए इसे और अधिक कठोर बना दिया और इसे अनुसूचित जाति और जनजाति निरोधक कानून 89 का नाम दे दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम, अनुसूचित जाति और जनजाति निरोधक कानून 89 का नाम दे दिया गया। 1989 का नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया? अनुसूचित जाति और जनजाति निरोधक कानून 89 का नाम दे दिया गया। ये था अनुच्छेद 17। अब आता अनुच्छेद 18, उपाधियों का निषेध। उपाधि जो दी जाती है उनका निषेध करेंगे। उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 18, उन उपाधियों का निषेध। ब्रिटिश शासनकाल जो था, ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी। संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां दी जाती थी, उपाधियां प्रदान की जाती थी, जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। जो क्या करती थी? सामाजिक जीवन में भेदभाव उत्पन्न करती थी, सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। अतः नवीन संविधान में इसका निषेध कर दिया गया। अतः जो संविधान बना, नवीन संविधान, इसमें इसका निषेध कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, इसका निषेध कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है कि, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है कि, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। क्या कहा? ये कहा गया कि क्या व्यवस्था की गई? ये व्यवस्था की गई अनुच्छेद 18 में
कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। राज्य अन्य कोई उपाधि नहीं देगा, नहीं प्रदान कर सकता। इसके साथ ही भारत को कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके साथ ही भारत का कोई भी नागरिक हो, वो बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशों से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ये था अनुच्छेद 18। तो पहला जो था मूल अधिकार, समानता का अधिकार, वो यहाँ समाप्त होता है। दूसरा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार चलेगा, और अनुच्छेद 19 से 22 तक। समानता का अधिकार चला था अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब स्वतंत्रता का अधिकार चलेगा 19 से 22 तक। क्या है? सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान का उद्देश्य, भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य? भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है, अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19, पहला अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 19 कह रहा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 19 कह रहा है कि नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और इसमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। छठी स्वतंत्रता जो थी वो संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई। 44वां संविधान संशोधन जो था उसमें जब मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया, तो इसमें भी संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। और अब 19वें अनुच्छेद में अंतर्गत नागरिकों को केवल 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। प्रारंभ में नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी थी। अनुच्छेद 19 कह रहा है। एक जो स्वतंत्रता थी संपत्ति की स्वतंत्रता, जैसे ही 44वें संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, वैसे ही संपत्ति की स्वतंत्रता को यहाँ से भी समाप्त कर दिया गया। अब केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता रह जाती हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरी है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। चौथी है भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें कहीं भी भ्रमण की स्वतंत्रता। पांचवी है भारत राज्य क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता, भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। और लास्ट आती है छठी, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती हैं।
पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं। 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं में संपत्ति की स्वतंत्रता भी थी। जैसे ही संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया, वैसे ही संपत्ति की स्वतंत्रता भी स्वतः ही समाप्त हो गई। संपत्ति की स्वतंत्रता को भी आर्टिकल 19 से हटा दिया गया, अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 19 में केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता रह जाती है। ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता मैंने आपको बताई, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो कल हम करेंगे सबसे पहली स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।